ये देख। The BAPS Hindu temple being built in UAE's Abu Dhabi is likely to be inaugurated by mid-February. Now, moreover, Indian Prime Minister Narendra Modi is all set to inaugurate the temple. ये देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब 14 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की आरती, मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज होगी। आराम से अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेंपल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखें। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या होता है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होता है, तो इससे पाकिस्तान को बड़ी पीड़ा हुई और काफ़ी पीड़ा हुई उन्हें देखने के। उन्होंने जिस तरह से कंडेम किया, OIC से तक कंडेम करवाया गया। हालांकि उसमें कुछ ही कंट्री ऐसी हैं जो विरोध में है, बाकी तो अंदर खाने बातचीत चलती रहती है। तो उसे आपको नॉर्मल उसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। OIC तो एक फूका हुआ कारतूस संगठन है, किसी भी काम का नहीं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, बस कवर फायर देते हैं, सिर्फ बयान देते हैं सभी लोग मिलकर। कहीं कोई आतंकवादी हमला हो जाए, जैसे कि हमास के समर्थन में ये लोग खड़े हो गए थे, कोई भी टेररिस्ट अटैक कहीं भी हो जाए और उन टेररिस्टों को जब पेला जाता है तो उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानियों का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है, OIC जैसे ही पाकिस्तानी है ये भी। जहाँ भी आतंकी पेल दे किसी को तो शांत रहेंगे, और आतंकी को कोई पेल दे तो बिल्कुल ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही उनका हाल है। लेकिन अब क्या हुआ कि अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ पर मंदिर बन रहा है, मतलब UAE है, वहाँ पर अबू धाबी है, वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर है, ऐसा छोटा मोटा मंदिर नहीं है। क्योंकि जब बनाया ही गया है बिजनेस प्लान के लिए, दुनिया भर के हिंदुओं को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो फिर मंदिर भी विशालकाय बनाना पड़ेगा आपको, और उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब पाकिस्तानी बड़े पीड़ित हैं, अच्छे जो पाकिस्तानी बड़े ईमानदारी से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे बोलते हुए भारत के पक्ष में, वो भी पीड़ित हैं। उन्हें भी भारी तकलीफ हो रही है कि ये क्या हो गया, ये UAE ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो दीन के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या खिलाफ बोलते रहते हैं। मतलब अब ये लोग सिखाएंगे UAE को, सऊदी अरब को, इन लोगों को सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है क्या नहीं। वो फिर इनसे कहते हैं कन्वर्टेड हो तुम, तो इनको मिर्ची लगती है। अरे भाई उनका देश है, वो कुछ भी करें, उनकी मर्जी। तुम अपने देश में कुछ भी कर रहे हो ना, एक भी मंदिर बचने दिया गया? मुश्किल से 2-4 बचे होंगे, उनको भी आने वाले समय में निपटा दोगे। तुम अपने देश में अपने हिसाब से कर रहे हो ना, वो अपने देश में अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के साथ, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये मेरे ख्याल में पर्सनली कि एक कंडेम करने के अलावा जो है वो शायद हमारे, और ये बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे लिए कि 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं और हम इस कंडेमिनेशन में, आप ये गज़ा का देख लें, सिनेरियो देख लें। कि आमिर खान की PK, उसमें वो एक था, वो जो प्लेनेट से आ जाता है उसका कुछ गुम जाता है, तो वो रेडियो को भी वो कहते हैं कि ये राम मंदिर था, भगवान का टूटा हुआ मन का था। उनकी सोच इस तरह की है, तो हम तो उनकी सोच के ऊपर मातम कर सकते हैं। हमारा जो है ना हकाम बाला से भरपूर मुतालबा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के जो आलम बाला इस्लाम में बैठे हुए हैं कि यार खुदारा कुछ करो। UAE में और कुवैत में जब जंग वगैरह लगी थी ना,
तो इनको सपोर्ट इन्होंने किया था। ये पाकिस्तान से इसलिए थोड़ी सी खफत रखते हैं, ये जो जितने गल्फ की कंट्री के लोग हैं ये इसलिए खफत रखते हैं क्योंकि उस वक्त इन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने किया था। अब आप यूएई में जाती है या किसी भी गल्फ कंट्री में जाती है ना, एक साइड पे इंडियन खड़ा हो जाए, एक साइड पे पाकिस्तान खड़ा हो, वो इंडियन को प्रेफर करेंगे। वो पैसे भी कम लेगा, हम पैसे भी ज्यादा लेंगे, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ। यूएई के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मंदिर बन रहा है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द जाएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। हाँ जी, ये भी है। इवन कि अब यूएई इज सो कॉल्ड इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन देखें कंपनियां अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो हैं वो फिर ऐसी कंट्रीज को भी है ना ऑन बोर्ड ले लेती हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी, ये सारी उनकी बकवासियात है, सीधी सीधी बात। तो अब आप गलत कर रहे हैं ना। देखिए मैंने आपको अभी ये बोला कि हमारा मजहब कहता है कि हमें बाकी तमाम मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। अब आप इस तरह के वर्ड यूज करेंगे तो उनके भी जज्बात जो है मजरू होंगे। दुबई में देखे तो वहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, वहाँ पे सारा कुछ है, वहाँ पे कम्युनिटी है। वो शारजा के बादशाह को एक बंदे ने पूछा ना कि यहाँ पे बहुत क्लब है, उसने कहा यहाँ मस्जिदें भी बहुत है, जिसने मस्जिद में जाना है मस्जिद में चला जाए, जिसने क्लब में जाना है क्लब में चले। लेकिन बात यह है कि वो और तरह के मुसलमान हैं। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करे, और हुआ भी वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब 14 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की आरती, मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज होगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ट्रेड हो, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है। ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं। या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। और अभी OIC की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली है। आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान, ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया ने अपने कंट्री में हमारे मुल्क में तो मंदिर नहीं होना चाहिए, वैसे इंडिया में तो देखें हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम है उनके वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर सारे मुमालिक ये भी साजिश है। नहीं साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के, मुसलमान के। ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो? नहीं, हमारे पास एटम है ना जी भाई। एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और भी दुनिया में और भी कंट्रीज के पास जो पाकिस्तान के पास पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात। अच्छा, तो अब पाकिस्तानियों की तकलीफ समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात इनकी जनता ना समझे क्योंकि वो कभी बाहर नहीं गई, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं उनको तो पता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते ही कपड़े उतरवा लिए जाते हैं इन लोगों के। अब इन लोगों को ये पता नहीं है, जो बाहर जाता है उसको पता है, बाकी के लोगों को तो पता नहीं है। क्यों? क्योंकि शक रहता है। अभी आप देखिए कि कल की खबर है, शायद यूरोपीय कंट्री थी एक कोई सी, उसमें पकड़ा गया एक पाकिस्तानी यूरेनियम ले जा रहा था। तो इस तरह से ये लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए इन पर शक होता है। कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। भाई आपकी तो चेकिंग अच्छे से करेंगे। वैसे तो कहेंगे आइए सर आइए, पासपोर्ट देखते ही यार पाकिस्तानी है, चले तरह पाकिस्तानी है, तेरा तो हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या कर दे टेररिस्टों के नाम से। अब इनको शायद पता ना हो, लेकिन फिर ऐसा ही है। अब जो पाकिस्तानी कभी बाहर नहीं जाते तो उनको तो यही पढ़ाया जाता है कि भैया दुनिया में तुम ही हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए ही बनाई गई। मतलब अब इस तरह का चूरन इन लोगों को चटाया जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? ये यूएई को समझाएंगे ना भैया ये क्या कर रहा है, ये तो काफिरों का मंदिर है, तुम क्यों बनवा रहे हो?
अब मंदिर कहीं बना है, अब जैसे यूएई में जाता हूँ कहीं घूमने के लिए और वहाँ पर मंदिर है तो ज़रूर जाऊँगा मैं मंदिर तो जाऊँगा ही ना। यूएई में जो लोग काम कर रहे हैं भारतीय, तो वो मंदिर तो जाएंगे ना अगर मंदिर बना है तो वो प्रसाद खरीदेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जो पैसा खर्च करेंगे वो किसे देकर आएंगे? यूएई को ही मिलेगा ना उससे फ़ायदा। ये बिजनेस प्लान है। अब यूएई और सऊदी अरब, ये दो देश कुछ भी कहो, इनकी लीडरशिप इतनी तो समझदार है कि इनको पता है कि भविष्य किस पर बेस होने वाला है। आप ऑयल के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई का ज़माना है, आज सब शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकलों पर। तो अब जब पूरी दुनिया में एक आप समय लगेगा 5 साल 10 साल बाद फिर क्या करोगे? फिर आप विकास एकदम से नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो सोचे कि 10 साल बाद ऑयल ख़त्म होगा। जो ऑयल के भरोसे हैं 10 साल बाद वो भी पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएंगे। कौन से सेमीकंडक्टर के हब बने बैठे हैं ये लोग। तो बिजनेस तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बिजनेस करने के लिए टूरिज़्म हो गया, आप बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हो, मटेरियल से जो भी दुनिया भर से लाकर माल बनाकर दुनिया में सेल कर सकते हो। तो प्लान तो करना पर ज़रूरी है ना। लेकिन पाकिस्तानियों का माइंड सेट उसी हिसाब से सेट कर दिया गया है कि बस तुम्हें तो मुँह खोल कर लेट जाओ, खाना आके खुद ब खुद गिरता रहेगा, इसीलिए भीख मांग रहे हैं।